ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। साइबर सिटी गुरुग्राम में विवादित IL&SF आरवी और अय्यर कंपनियों पर नगर निगम लगातार मेहरबानी दिखा रहा है। आलम यह है कि CND वेस्ट घोटाले की जांच रिपोर्ट ठंडे बस्ते में चली गई है और निगम अधिकारियों ने करोड़ों के सब लेट कॉन्ट्रैक्टर को और अवैध वसूली मामले की जांच रिपोर्ट अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। जांच में दोषी पाए जाने के बावजूद भी कंपनी पर निगम कोई कार्रवाई ही नहीं कर रहा है। घोटाले में दोषी कंपनी पर कोई कार्रवाई न होने पर प्रशासनिक अधिकारियों ने भी चुप्पी साध ली है। नगर निगम की मेयर द्वारा आरोपी कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने और मामला दर्ज करने के आदेश के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद नगर निगम मेयर और पार्षदों ने भी प्रशासन के खिलाफ बोल दिया है। गौरतलब है कि 31 जुलाई को नगर निगम की बैठक में पार्षदों ने हंगामे के बाद CND वेस्ट घोटाले की जांच की मांग उठी थी और हमारे संवाददाता दीपक शर्मा ने इस पूरे मामले पर जायजा लिया है। आप भी देखिए रिपोर्ट। CND वेस्ट घोटाले मामले पर आखिर आरोपी कंपनी पर नगर निगम प्रशासन इतना मेहरबान क्यों है? ये वो प्रश्न है जो आज गुरुग्राम के तमाम पार्षद, मेयर टीम उठा रही है, गुरुग्राम के लोग उठा रहे हैं, लेकिन नगर निगम प्रशासन इस मामले पर कुछ भी कहने से बचता नजर आ रहा है। आपको सबसे पहले वो तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। गुरुग्राम के अंदर CND वेस्ट यानी कि जो कंस्ट्रक्शन का जो मलबा होता है मकानों का, बिल्डिंगों का, उसके निस्तारण के लिए गुरुग्राम के अंदर IL&FS कंपनी को नगर निगम के द्वारा एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, जिसमें मलबे का निस्तारण करके उससे इंटरलॉक टाइलें बनाई जानी थी। लेकिन IL&FS कंपनी पर एक बड़ा आरोप लगा कि उन्होंने घोटाला करके इसके अंदर किसी और कंपनी को गलत तरीके से सबलेट कर दिया, जिसमें आरवी कंपनी को सबलेट किया गया जो कि नगर निगम के किसी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं थी। ना सिर्फ आरवी कंपनी को गलत तरीके से सबलेट किया गया, बल्कि एक और कंपनी अय्यर कंपनी, जिसने गुरुग्राम के अंदर अवैध तरीके से मलबा उठा करके लोगों से पैसे की वसूली करी, जो कि नगर निगम के नाम पर की गई थी, लेकिन नगर निगम में इसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। इस मामले को जब इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर दिखाया गया तो कहीं ना कहीं गुरुग्राम के नगर निगम मेयर, गुरुग्राम के पार्षदों ने इस मामले को लेकर के प्रशासन पर निशाना साधा। हाउस की मीटिंग में इसकी जांच के आदेश भी दिए गए। तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं इस मामले की जांच के आदेश दिए, जिसके बाद एक SCS स्तर के अधिकारी से इस मामले की जांच करवाई गई थी और जांच में भी इस कंपनी को दोषी पाया गया। ये माना गया है कि कहीं ना कहीं घोटाला हुआ है। IL&FS ने गलत तरीके से एक आरवी कंपनी को सबलेट किया, जो कि नगर निगम के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था आरवी कंपनी, और ना सिर्फ उसको बल्कि एक अय्यर कंपनी ने अवैध तरीके से मलबे को लेकर के जो है वसूली करी, मलबा उठाया, लोगों से पैसा लिया नगर निगम के नाम पर। इसके बाद हालांकि गुरुग्राम में इस जांच रिपोर्ट आने के बाद इंतजार था कि शायद प्रशासन कोई कड़ी कार्रवाई करेगा, लेकिन किसी तरीके की कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। हालांकि गुरुग्राम की नगर निगम की मेयर मधु आजाद ने और पार्षदों ने भी नगर निगम कमिश्नर को पत्र लिख करके यह कहा है कि इस IL&FS कंपनी को ब्लैकलिस्ट करके इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, लेकिन नगर निगम कमिश्नर इस मामले पर केवल अभी जांच की बात कर रहे हैं, जिसकी रिपोर्ट उनके पास आ चुकी है और इस कंपनी से जवाब का इंतजार कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात एक और यहाँ पर अगर करें तो इस मामले को लेकर के अय्यर कंपनी, जो कि जांच में भी पाया गया कि गलत वसूली, उसको लेकर के भी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बात की गई, लेकिन वहां पर भी कुछ नहीं हुई है। लेकिन हर बार की तरह नगर निगम कमिश्नर की बात की जाए या तमाम निगम के अधिकारियों की बात की जाए, वो इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं और केवल इस कंपनी को समय पर समय दे दिया जा रहा है। यहाँ इस मामले पर अगर शहरी निकास एवं स्थानीय मंत्री की अनिल विज की बात करें तो वो खुद कड़ा रुख अख्तियार करके उन्होंने भी स्पष्ट कर चुके हैं कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अभी तक सभी को इंतजार है उस रिपोर्ट का, जिसमें इनको दोषी करार दिया गया, जिसमें इनकी कमी बताई गई कि आखिर कब उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और आखिर क्यों नगर निगम कमिश्नर और तमाम अधिकारी इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। गुरुग्राम से कैमरामैन गीतम के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। चलिए, हरियाणा विशेष में इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ।